डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में भारत क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफ़ा 5 थे, लेकिन इस दफ़ा 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए हैं, उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कांग्रेचुलेट किया है। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा। So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा। saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. ट्रम्प ने जो इलेक्शन जीता वो एक नेक शगुन है पूरे खित्ते के लिए। वो इस सेंस में कि जब हम बाकी जो इससे पहले टेन्योर था जो बाइडेन का, अगर हम उनका कंपैरिजन कर ले तो उनके टेन्योर में जो जितने भी वार हुई है पूरी दुनिया के, आप यूक्रेन रशिया का वार देखे, उनके जो रिपरकशंस थे पूरी दुनिया पर, फिर जब इसराइल ने गजा के ऊपर अटैक किया उनका रिपरकशन आपने देखे। ये बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो पर्सनल ताल्लुकात पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे, तो मुशर्रफ साहब ने अपनी शख्सियत, पर्सनालिटी, करिश्मा और पावर की बुनियाद पे बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम किए थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है, उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रंप के साथ। पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रंप को सदर बनाने के लिए। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफ़ा नहीं की गई, हर दफ़ा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं? अभी 2 दिन पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स, द डेमोक्रेट्स। साथ में एलोन मस्क ने अपने जिस अंदाज में पाकिस्तान की झांकी लिया है, इससे पाकिस्तान के लोग काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के भाई प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया। वो भी इसलिए कि वो अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद उन्हें बधाई लिख रहे थे, और इस पर भाई उसकी नज़र बनी पड़ी थी एलोन मस्क की कि ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है खुद तो लोकतंत्र का पालन करते नहीं हैं और धांधली करके किसी भी तरीके से ये चुनाव जीत के पाकिस्तान में और प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई और ट्रंप जब राष्ट्रपति बन गए, तुम उनको बधाई दे रहे हो। इस पर जो उन्होंने इनकी झांकी लिया है, उनकी आईडी ब्लॉक करके ट्विटर से, ये बहुत ही देखने लायक बात है कि साथियों, क्योंकि साथियों एक प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी भी देश की इज्जत होती है। कभी कोई भारत की अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भारत में आलोचना होती है वो ठीक है, लेकिन अगर दुनिया के कोई दूसरे देश के लोग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके बारे में कुछ बुरा भला कहने लगे, तो ये उनकी बेइज्जती नहीं होगी, वो होगी इंडिया की बेइज्जती। उसी तरीके से तो वहाँ पे शहबाज शरीफ की भी ऐसी तैसी कर दी गई कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, हैं? यानी कि जब एक अमेरिका के बिजनेसमैन ने इनको इनकी औकात दिखा ही दिया आखिरकार। उसको मोदी ने ट्रंप को कॉल की है और कांग्रेचुलेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कांग्रेचुलेट किया है। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा। So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा। saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. बात तो सही की है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया है और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कांग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। और ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू, अगर वो फील करें तो। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मोदी साहब ने डिफेंस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की बात की है, तो इंडिया इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन IT दैट आर जस्ट लाइक मिसाइल्स, ऑल दैट स्टफ यूज इन वॉर्स। वो इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हमला करने के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जबकि ट्रंप, उसका मेन मोटो क्या था कि व्हेन ही विल बी द प्रेसिडेंट ही विल स्टॉप ऑल द वॉर्स, इवन इन Israel और Palestine, all over the world he will stop all the wars.
सो दैट थिंग इज, आई थिंक दैट इज़ फेक। लाइक अगर ये चीज़, इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ के ऊपर आई थिंक वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी इज समथिंग हु इज जस्ट ट्राइंग टू डू वॉर्स एंड ट्रम्प ही इज समथिंग हु इज जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द वॉर्स। नरेंद्र मोदी किसके साथ जंग करना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ? नरेंद्र मोदी इस वक्त तो पाकिस्तान का जंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी हुकूमत है, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मोदी। अच्छा, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस विद मोदी। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था ना एससीओ मीटिंग के लिए? Your Prime Minister has invited him to come to Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif, he has invited him to come to Pakistan. When the Defense Minister came to Pakistan, Prime Minister Shehbaz Sharif has asked Modi to come to Pakistan next time. He is trying to do good relations with Modi. So now at the time, Kashmir issue वो इतना मेन मसला नहीं रह गया। कश्मीर इशू अभी भी है, लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग ख़त्म करके इसको गुड रिलेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के एससीओ मीटिंग के लिए उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के, तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मुअत्तली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? आप मुझे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, जबकि पाकिस्तान करना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है। पाकिस्तान इज 7 टाइम्स स्मॉलर देन इंडिया। सेम गोज विद हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारी आवाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही है? नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। जो पावरफुल है, ही इज हैविंग कि ही डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद एनी अदर। व्हाट दे डू इज राइट, व्हाट पीपल डू इज नॉट राइट। जो वो करना चाहेंगे वो ठीक है, जो कमजोर करना चाहता है वो ठीक नहीं है। सेम गोज विद इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ताकतवर है, 7 टाइम्स बिगर है। इंडिया इज हैविंग मोर एवरीथिंग, ही इज लाइक उसका इन्फ्लुएंस कहीं गुना ज़्यादा है ना, more influence than Pakistan. So Pakistan is trying to do that, but India is not trying to do that. Same goes with, आप देखें कि अब जिसकी छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तान करंट टाइम के अंदर कह रहा है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, जबकि इसराइल पाकिस्तान से छोटा, वो कह रहा है मुझे तस्लीम किया जाए। सेम गोज विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे मानना जाए वहाँ पे। अब ये जो ट्रम्प साहब जा रहे हैं 2025 में इंडिया, क्या लगता है इंडिया और ट्रम्प के या मोदी के और ट्रम्प के ताल्लुकात में, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आने वाली है? क्या नया मोड़ लेगा इनका ताल्लुक? उससे पहले मुझे अब ये जवाब दें कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रम्प को सदर बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफ़ा नहीं की गई, हर दफ़ा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं? अभी 2 दिन पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? Because at that time he was supporting the Republicans, the Democrats, and now when Republicans are in government, now he is just deleting his tweets to make good relations with Republicans. अब डोनाल्ड ट्रंप का बात करें कि वो इंडिया जाएगा तो क्या ताल्लुकात बनेंगे, तो यही सेम चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानीज़ ने, जब जो करंट पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने सपोर्ट किया किस बेहाफ के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ है उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं?